चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा। एक तो मैं इस औरत के रोज के भूलने की बीमारी से तंग आ गया हूँ। जिंदगी जीवन कर दिया इसने यार काम में। अरे क्या हुआ, देख के नहीं चल सकते तुम? क्या हुआ मेम साहब, आज आप इतने दबे हुए क्यों हैं? मेरी माँ ने मुझे पागल कर दिया यार। माँ जी ने ऐसा क्या कर दिया है यार? अरे दिमाग खराब कर दिया उसने मेरा। देख लेना सोना, एक दिन अगर मुझे गुस्सा चढ़ गया ना तो मैं तेरे लिए दूसरी माँ ले आऊंगा। आज के बाद अगर आपने ऐसी बात सोची भी तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। हाँ। हेलो आप आ गए मुनव्वर? हाँ, और कान खोल के सुन लो, अब मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। तो फिर आप इधर ही रहेंगे किचन में मेरे पास? नहीं, मैं बाजार नहीं जाऊंगा दोबारा। वो क्यों? अरे यार, तुमने 2 चीजें मंगवाने के लिए मेरे 4 चक्कर लगवा दिए बाजार के, ये क्या तरीका है? हाँ ना, तो आप में खुद भी तो वो होनी चाहिए शमीम। वो क्या? हाँ, वही जो हर अक्लमंद इंसान में होती है। हाँ, अक्ल। आप में खुद भी तो थोड़ी अकल होनी चाहिए ना जवेद। हाँ, तो और क्या, आपको पता होना चाहिए जब मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ तो उसमें टमाटर तो होने चाहिए ना। अरे जब तुम आलू की भुजिया बना रही थी तो फिर तुमने मुझे अंडे क्यों मंगवाए? अंडे खत्म हो गए थे इसलिए। ये तो तुम कौन सा अंडे बना रही थी यार मोमो? हाँ, तो कैसे बनाती है? अंडे तो खत्म हो गए थे ना। क्या हुआ है? अरे तुम तो मुझे इंसान ही नहीं समझती मोमो। इतनी गर्मी में मुझे बार बार बाहर भेज रही हो। अरे मेरी हालत खराब हो गई है। चले, अब नहीं भेजूंगी, अब तो आप सारा सामान ले आए ना। हाँ, ले आया हूँ। लाए, फिर दही निकाल दे। दही? हाँ जी, लाए ना। अरे दही तुमने कब मंगवाई थी यार? हाय, आपकी तो वो मुझसे भी ज्यादा खराब हो गई है शफाक। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? अरे गोली मारो यार, खाने को मत बनाओ खाना। तो बहुत ही मनहूस घड़ी थी मोमो जब मैंने तुमसे शादी की थी। हाँ, तो वो घड़ी भी तो आपकी, आपा ने गिफ्ट की थी ना। बहुत शोर मचाता है ये बाबा। नबील, नबील तुम क्या कर रहे हो? जानू, मैं कैंडी क्रश खेल रहा हूँ। गेम खेलने के अलावा कोई काम है तुम्हें? नहीं जानू, उससे पहले मैंने पूरा 1 घंटा बैठ के टीवी देखा है। गॉड। अच्छा बोलो बोलो बोलो, क्या बात है? चांदी को भूख लग रही है। तो क्या चांदी के लिए खाना भी मैं बनाऊंगा? खूबसूरत, मैं क्या क्या काम करूंगा? तुम 2 घड़ी मुझे आराम से बैठने भी नहीं देती हो इस घर में। What? जाओ, उसके लिए पराठा और ऑमलेट बना दो। नबील, वो बर्गर खाने की जिद कर रही है। जानू, तुमने बच्चों को जंक फूड खिला खिला के जंगली बना दिया है। कोई जरूरत नहीं है बर्गर खिलाने की उसे। यार, इतने दिनों बाद तो जिद किया उसने बर्गर की। ओ भाई, तुम मुझसे क्यों बोल रही हो? ऑर्डर करो, डिलीवर करा लो। तुम शायद भूल रहे हो नबील कि हमारे एड्रेस पे अब कोई डिलीवरी नहीं देता। वो क्यों? क्योंकि बहुत दफा डिलीवरी मंगा के अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। भाई, ये कौन सी को बड़ी बात है? तुम्हारे लिए नहीं है नबील, उनके लिए है। जाओ जाके बर्गर लेकर आओ। ओ जानू, मेरे सर में पहले ही दर्द हो रहा है यार, और घर में कोई सर दर्द की गोली भी नहीं है। तुम जाके ले आओ। मैं तुम्हारे लिए गोली क्यों लेकर आऊं? गोली नहीं यार, बर्गर। बर्गर खाने से तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। ओ जानू, मैं चांदी के लिए बर्गर लाने को बोल रहा हूँ यार। मैं नहीं जाऊंगी नबील। तो फिर ठीक है, महमूद साहब से बोलो, वो भी घर में पड़े पड़े बिस्तर तोड़ते रहते हैं, उनसे भी कोई काम करवा लिया करो। Shut up, नबील। ओके जानू। ओहो, गेम सारी खराब कर दी मेरी। His pride must be somewhere near. Traveling at the tail of the mass of dark bodies are the tan and lithe Thompsons. महमूद साहब, क्या है खूबसूरत? आप कहीं बाहर जा रहे हैं? नहीं, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा, मैं तो घर पर ही हूँ। चले, ये तो और भी अच्छी बात है। प्लीज चांदी के लिए एक बर्गर ले आए। क्या? हाँ, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, जिद कर रही है बर्गर की। अरे तो उसके बाप से बोलो ना, वो जाके लेकर आए। नबील के सर में दर्द हो रहा है ना महमूद साहब। अरे तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे कहीं नहीं दर्द हो सकता? अरे सुबह से तुम्हारी सास ने चक्कर लगवा लगवा कर मुझे अधमुआ कर दिया है। कभी आलू भूल जाती है, कभी टमाटर भूल जाती है, कभी अंडे भूल जाती है। अरे तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? महमूद साहब, देखो खूबसूरत, ये ठीक है कि मैं तुम्हारे बाप के पैसों पे पल रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो तुम कहोगी मैं वो करूंगा। मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, समझी तुम? महमूद साहब, आप बर्गर लाएंगे कि नहीं? कितने लाने हैं? एक। ठीक है, पैसे दो। ला रही हूँ। क्या मुसीबत है यार, 300 एपिसोड से ज्यादा हो गए और अभी तक मैं वही काम कर रहा हूँ। और एक ये नबील है, काम करना का आज का दुश्मन अनाज का, सारा दिन घर में पड़ा रहता है और सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। ऐ मेरे मालिक, मेरी जिंदगी में कब सुकून आएगा? मैं कब आराम से घर में रेस्ट कर सकूंगा? मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ बेबी, अभी महमूद साहब आपके लिए बर्गर लेकर आ रहे हैं ना। तो कब आएंगे? साथ ही होंगे। यार खूबसूरत ही मैम साहब,
क्यों, आपको महमूद साहब से कोई काम है? वो मेरा बर्गर लेने गए थे। आपने भी बर्गर मंगवाया था? नहीं, तुमने मंगवाया होगा ना यार। मैंने सिर्फ एक बर्गर मंगवाया है और वो भी चांदी के लिए। क्या तुमने मेरा बर्गर नहीं मंगवाया? चलो मैं चांदी से छीन के खा लूंगा। क्या? ओ यार क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों शोर कर रहे हो, क्या हुआ है? खूबसूरत ने सिर्फ चांदी के लिए बर्गर मंगवाया है। क्या जानू, ये तुमने बहुत ज्यादती की है। तुमने मेरे लिए बर्गर नहीं मंगाया? ओह गॉड। कोई नहीं जानू, खैर है, महमूद साहब को आने दो, उन्हें हम दोबारा भेज देंगे। नबील, क्या है जानू? हद होती है सुस्ती की यार। ये जवाब तो मैंने बड़ी चुस्ती में दिया जानू। यार महमूद साहब अब तक बर्गर लेकर नहीं आए, बेचारी चांदी भूख से रो रही है। ओ यार मुझे लगता है महमूद साहब खुद बैठ के खाने लग गए होंगे बर्गर। वैश्य वैश्य ना, तो तू फोन कर उन्हें। माँ जी मैं कब से फोन कर रही हूँ लेकिन महमूद साहब नहीं उठा रहे अपना फोन। ना तुझे कैसे पता वो अपना फोन नहीं उठा रहे? हैं? जानू ये भी तो हो सकता है कि महमूद साहब ने अपना फोन उठाया हो लेकिन कॉल रिसीव ना कर रहे हो। हाय मेरा मियाँ किधर रह गया है? मामा, मामा। साहब, महमूद साहब। बशीर बशीर, आप ठीक तो है ना? ओ यार महमूद साहब क्या हो गया आपको, आप ऐसे तड़प क्यों रहे हैं? पुत्र जरूर सांप ने काटा है। ओ यार महमूद साहब, सांप ने ऐसा क्या काट लिया जो आप इतना तड़प रहे हैं? नबील महमूद साहब के हाथों पर खून लगा है यार, देखो। ये खून कैसा है? लाल है माँ जी। महमूद साहब किसका खून है, किस मासूम का खून करके आए आप? जवाब दीजिए, बताइए। अरे ये मेरा खून है नबील। आपका इतना खून क्यों निकल रहा है मंसूर? माँ जी मुझे लग रहा है ये महमूद साहब का खून नहीं है क्योंकि ये लाल है। मेरा मियाँ यहाँ तकलीफ से तड़प रहा है और तू बेखैरत उस पे झुकते मार रहा है। चल उठा इनको। ओ चले महमूद साहब, हाथ दे यार। अरे नबील, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे। ओ यार ये क्या बकवास है, पहले खुद काम नहीं कर रहे थे, अब हाथ काम नहीं कर रहे, ये तो टोटल कहलो वजूद हो गए हैं यार। फजूल बातें मत करो नबील, महमूद साहब चांदी का बर्गर खाए। ओए जालिमो, ओए कौन लोग हो तुम? और मैं यहाँ मरने वाला हूँ और तुम लोग बर्गर की बातें कर रहे हो। तो क्या बर्गर लेकर आए नहीं? अरे मैंने बर्गर लिया था बड़ी मुश्किल से, वहाँ बहुत रश था। फिर? अरे मैं बर्गर लेके जब काउंटर पे पैसे देने के लिए गया तो नबी वहाँ बड़ा रश था। मैंने बुझाए अपनी जेब में हाथ डालने के, साथ वाली की जेब में हाथ डाल दिया। इसका मतलब है आपकी तो बड़ी कमाई हुई होगी। अरे कमाई नहीं मोमो, धुलाई हुई है, धुलाई। अरे उन्होंने मुझे जेब कतरा समझ के बहुत कूटे लगाई है। मेरे हाथों पे कुर्सियां मारी, डंडे मारे, मेरे हाथों की हड्डियां तोड़ दी है नबील। यार वैसे बड़ी बात है महमूद साहब, आपकी इतनी कुटाई हुई, इतनी धुलाई हुई, लेकिन आप बेहोश नहीं हुए। वो तो मैं अब होऊंगा ना। माँ जी अपने आप को संभाले, माँ जी अपने आप को संभाले, माँ जी अपने आप को संभाले, माँ जी। मेरा मियाँ टूटा हो गया, अब मैं क्या करूँ? उनके दोनों हाथ बेकार हो गए, मुझे चैन कैसे पड़ेगा? ओ माँ जी कैसी बातें कर रही हैं, क्यों रो रही हैं यार? महमूद साहब कौन सा अपने हाथों से आपकी जुएं निकाल निकाल के मारते थे जो आप इतना रो रही हैं यार? जुएं तुझे क्या पता? कितनी खिदमत करते थे उन हाथों से, मेरी कपड़े इस्त्री करने, जूते पॉलिश करने, मेरे कपड़े धोने और मेरा सिर दुबाना मालिश करना। हाँ नबील, माँ जी आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ जानू माँ जी महमूद साहब के कारनामे सुना रही थी, तुम भी आ जाओ, बल्कि मैं तो कहता हूँ बच्चों को भी ले ही आओ। नबील, महमूद साहब अंदर जख्मी हालत में बेहोश पड़े हैं और तुम यहाँ माँ जी के साथ बैठे कहानियाँ सुन रहे हो। हाय मेरे मियाँ को अभी तक होश नहीं आया। अरे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? डॉक्टर को बुलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ का कुछ हो जाए। वो जो कुछ का होगा वो कुछ होगा। हाँ फोन करो। ओके जानू। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, नबील बात कर रहा हूँ। अरे भाई नबील कैसे हो? अरे भाई आजकल मेरे बच्चे बुलबुलें बहुत शौक से देख रहे हैं भाई। वो सब छोड़े डॉक्टर साहब, आप एक काम करें, जल्दी फौरन अभी अभी घर आ जाएं। अरे भाई अभी मैं फौरन नहीं आ सकता, अभी मैं एक पेशेंट देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब क्या सीरियस है? अरे नहीं भाई, बड़ी खूबसूरत है, एकदम कतरीना जैसी। अच्छा बाद में फोन करना यार, बाद में। डॉक्टर साहब क्या हो गया आपको, क्यों सुन्न हो गए हैं आप? महमूद साहब के हाथ टूट गए हैं। क्या? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ नबील? मेरा ख्याल है जानू वो आ रहे हैं। महमूद साहब मुंह तो बंद करें यार, आपका मैदा नजर आ रहा है। ना आप ये अपना नागन डांस तो बंद करें। अरे मोमो बहुत दर्द हो रहा है यार। कहाँ?
अरे हाथों में और कहाँ यार, मैं अपने हाथ नहीं उठा पा रहा। किस पे? महमूद साहब मुझे बताएं आपने किस पे हाथ उठाना है, आपकी जगह मैं हाथ उठाऊंगा उस पे। अरे मैं अपने हाथ नहीं उठा पा रहा, जान खत्म हो रही है, मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं महमूद साहब जैसे आपकी सारी जान आपके हाथों में थी। अरे तुम्हें नहीं पता, मेरे हाथों में बड़ी जान थी। झूठा कहीं का, सोफे तो इससे हिलाए नहीं जाते तो बात करते हैं ये। दबा करो यार, ये बताओ कि तुम लोगों ने डॉक्टर को बुलाया कि नहीं, या मेरे मरने की तैयारी कर रहे हो? बेफिक्र हो जाए महमूद साहब, डॉक्टर आ रहा है, और डॉक्टर भी वो जिसने आज तक किसी को ठीक नहीं किया। ये देखें डॉक्टर आ गया, मैं लेके आया। अरे डॉक्टर साहब आप आ गए। अरे भाई क्या हो गया आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? ऑपरेशन में से निकल के आओ मैं। आप ऑपरेशन कर रहे थे डॉक्टर साहब? अरे नहीं भाई, असल में हमारे इलाके में रेंजर्स का ऑपरेशन हो रहा है, उसके बीच में से निकल के आया हूँ मैं। कहाँ है मरीज कहाँ है? वो उधर बेडरूम में है माँ जी के साथ। फिर अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ बाहर बैठ के उनका इंतजार कर लेता हूँ, आप काम करें चाय वाय मंगवा दें। अरे डॉक्टर साहब अंदर महमूद साहब की हालत खराब है, वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, और आप चाय मंगवा रहे हैं। आपने तो कहा था कि वो माँ जी के साथ है। वो भाई जख्मी हालत में है, माँ जी तिमारदारी कर रही है यार। ओ अच्छा तो फिर चले। चलो ना चले। महमूद साहब देखे मैं किसे लेके आ गया। वही छुपा मैं आ गया। अरे नबील, ये तुम किसको ले आए हो यार? महमूद साहब डॉक्टर साहब हैं, आपका इलाज करेंगे, आपके इन्हें जादूगर समझ रहे हैं। अरे इसका तो खुद का इलाज चल रहा है नबील। अरे वो तो कब तक खत्म हो चुका, अब आपका भाई एकदम फिट है, बस परफॉर्मेंस चेक कीजिएगा आप अपने भाई की। अच्छा भाई जल्दी बताइए आपको हुआ क्या है? आप डॉक्टर हैं, आप बताएं देखकर। भाई क्या देख के बताऊं? हाथ और क्या? अच्छा लाइए। वाह भाई, आपकी जिंदगी में एक हसीनो जमील खूबसूरत नौजवान डॉक्टर आने वाला है। डॉक्टर के बच्चे, तू मेरे मियाँ का हाथ चेक करके बता। अजीब बातें कर रही हैं आप। इनका हाल बताने के लिए इनका हाथ देखना जरूरी नहीं है, इनका मुंह देख के बताया जा सकता है कि कितना बुरा है। इनका मुंह? नहीं इनका हाल। डॉक्टर, अरे मेरे हाथों पे लोगों ने डंडे मारे हैं, कुर्सियां मारी है। क्यों भाई, लोगों को आपके हाथों से ऐसी क्या दुश्मनी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप घर की छत पे खड़े होके आने जाने वाले लोगों को लानते देते हो? नहीं, उन्होंने मुझे जेब कतरा समझ के मेरे हाथों पे डंडे मारे हैं, अब मेरे हाथ काम नहीं कर रहे। अच्छा, तो पहले आपके हाथ क्या क्या काम करते थे? बहुत सारे काम करते थे यार। इसका मतलब अब आप किसी काम के नहीं रहे? नहीं। ओ भाई तू डॉक्टर है या वकील है, सवाल मत कर, इलाज कर इनका इलाज। भाई देखिए, इनके हाथों में ना अंदरूनी चोटें आई हैं, और उस वक्त आप इनको अस्पताल लेके गए नहीं, तो जख्म अंदर ना फैल गया है बिल्कुल। यानी बिगड़ गया है। हाँ। क्या मतलब अब महमूद साहब बच नहीं सकते? अरे नहीं भाई, बच जाएंगे, मैं हूँ ना, बस मुझे इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या? वो जो आपको इनका करना पड़ेगा वो ऑपरेशन होगा? हाँ जी। अच्छा जी। चले, अच्छा आप लोग बाहर जाएं, मुझे इसी जगह पे इनका ऑपरेशन करना है। What? हाँ भाई, यही तो मेरा कमाल है कि मैं किसी भी जगह पे कहीं पे भी ऑपरेशन कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने के बाद हाथ जरूर धो लीजिएगा। नबील, मुझे इस भेड़िए के पास अकेला छोड़ के मत जाओ। नबील, ये सब क्या चल रहा है यार? वो जानू महमूद साहब का ऑपरेशन हो रहा है अंदर यार। ऐसा कहाँ होता है कि डॉक्टर घर पे आके किसी का ऑपरेशन करे? जानू पहले दिनों में ऐसा ही होता था यार, डॉक्टर घर आके कर देते थे, बल्कि डॉक्टर नहीं आते थे, नाई आके कर देते थे। तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, मुझे मेरे मियाँ के लिए वो मांगने दो। डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर क्या हुआ? महमूद साहब ठीक तो है? ओए डॉक्टर बता, कहाँ है मेरा मियाँ? कहाँ है डॉक्टर? कहाँ है? अरे भाई, आपके मियाँ अंदर है अंदर, और ये डॉक्टर बाहर है बाहर। डॉक्टर साहब ऑपरेशन हो गया क्या? हाँ भाई, हमारे मोहल्ले में बहुत कामयाब ऑपरेशन हुआ है, 6 दहशतगर्द पकड़े गए वहाँ पे। डॉक्टर साहब हम महमूद साहब के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं यार। उनका ऑपरेशन करना था क्या? वो तो क्या डॉक्टर साहब, आप अंदर महमूद साहब के कानों के बाल काट रहे थे? नहीं, मैं तो अपने कानों के बाल नहीं काटता, उनके कानों के बाल कैसे काटूंगा? हैं? और ना तो फिर तूने क्या किया इतनी देर अंदर है? अरे भाई देखिए, असल में आपके मियां महमूद साहब के दोनों बाजू जो है ना बेकार हो गए थे, इसलिए मैंने उनको काट दिया। क्या? अब वो बिल्कुल ठीक है। अभी मिलवाता हूँ। भाई महमूद साहब जल्दी आइए। आ गए, देखिए आप अपनी आंखों से। नहीं
माँ जी, माँ जी, माँ जी आंखें खोले प्लीज माँ जी। अरे नबील पानी ले भी आओ यार। ओए आ गया, ये लो जानू। अरे पानी तो मैंने मांगा था। तो महमूद साहब क्या फर्क पड़ता है यार, आपने भी तो माँ जी के मुंह पे ही डालना था। अरे मैंने पानी अपने पीने के लिए मंगवाया था नबील। हैं? हाँ वो चाहे जाके खुद भी है यार। नबील, मैं कैसे पीऊं पानी यार, मेरे हाथ नहीं है। ओ यार पहले भी तो आप मुंह से पीते थे ना, जाके मुंह से पिए। यार पानी निकालूंगा किससे? बोतल से। अरे बोतल किससे निकालूं? ओ भाई फ्रिज से। हाँ? माँ जी होश में आए प्लीज माँ जी। माँ जी, हाय हाय हाय। माँ जी आप ठीक तो है? पुत्र मैंने बड़ा बुरा ख्वाब देखा है। क्या? मैंने देखा कि मेरे मियाँ के दोनों बाजू कट गए। क्या? हाँ। अरे मोमो, वो ख्वाब नहीं हकीकत है। अरे देखो तुम्हारे मियाँ के वाकई दोनों हाथ कट चुके हैं। ओए पुत्र अकील, फिर से एक गिलास पानी ले आओ। क्यों माँ जी? मैं फिर से बेहोश होने लगी हूँ। माँ जी, माँ जी, माँ जी, मोमो, माँ जी, मोमो। माँ जी। और जानू यही पानी डालो यार इनके मुंह में। क्या हो गया? महमूद साहब आप फिक्र ना करें, माँ जी होश में आ जाएंगी। अरे मैं इसकी वजह से नहीं, अपने बाजू कटने की वजह से रो रहा हूँ। क्या? अरे अब मैं खाना कैसे खाऊंगा, पानी कैसे पीऊंगा और अपने बाकी काम कैसे करूंगा? महमूद साहब अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। मैं तो आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि अपने पाँव से काम करने की आदत डाल लें। नबील, क्या हुआ? यार मेरी पीठ पे बहुत खुजली हो रही है, जरा खारिज कर दो। महमूद साहब मेरे पास इन फारिग चीजों का टाइम नहीं है। मेरे अपने खुजली हो रही है तो मैं वो नहीं करता, आपके क्यों करूं भाई? अरे मैं क्या करूं यार? और यार बेड के साथ रगड़ के खारिज कर ले यार। और चलो जानू, मैं इन बीमार लोगों में और नहीं रह सकता यार। नबील माँ जी को तो होश में आने दो यार। और दफा करो यार, माँ जी होश में आएंगी, महमूद साहब के बाजुओं को देखेंगी, फिर बेहोश हो जाएंगी। मैं तो कहता हूँ इनको 5-6 दिन बेहोश ही रहने दो। हाँ यार, आओ आओ चलो। नबील, नबील मेरे दांत पे खुजली हो रही है यार। नबील, मोमो, 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 मोमो। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा।